सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्पर्श भाग 1 कक्षा 9 के लिए इसका पाठ 2। इस पाठ का नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बछेंद्री पाल द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। इसने एवरेस्ट पर्वत पर जाने वाली यह पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर्वत की यात्रा तय की। इसका जन्म 1954 को हुआ था। बछेंद्री पाल ने अपनी इस पूरे यात्रा वृत्तांत में एवरेस्ट पर्वत पर जाने की अपनी यात्रा का बखूबी वर्णन किया है। उसने एवरेस्ट विजय के प्रत्येक उन साहसी और रोमांचकारी क्षणों का वर्णन किया है जो बहुत ही अतुलनीय और अनमोल है। एवरेस्ट की साहस भरी यात्रा में लेखिका ने अपने दल के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए कई खतरों और मुश्किल चुनौतियों का भी बड़े साहस और धैर्य के साथ सामना किया, क्योंकि वे एवरेस्ट को फतेह करने के पल को सोचकर रोमांचकारी यात्रा के प्रारंभ में दल के नेता कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट की यात्रा जो थी उसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उसने यह यात्रा शुरू करने से पहले ही उस दल को बता दी थी जिसमें बछेंद्री पाल थी कि हम पर्वत यात्रा तो कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी मुसीबतें हैं, किसी की मृत्यु भी हो सकती है, उसको भी आपको सहज स्वीकार करना होगा। फिर अंत में क्या होता है, एक दिन 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर बछेंद्री पाल जो है एवरेस्ट की चोटी पर भारतीय ध्वज फहरा देती है। इस लेसन को की सिर्फ मैं व्याख्या कर रही हूँ, उसे ध्यान से सुनना। ये आपका जो लेसन है वो 9 पेज का है, इसलिए इसकी मैं व्याख्या कर रही हूँ, बस उसको ध्यान से सुनना। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसमें जो है लेखिका बताती है कि एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज के द्वारा रवाना हुआ। उपनेता प्रेमचंद के नेतृत्व में पहले ही एक मजबूत दल प्रस्थान कर चुका था। इसमें आगे कहती है कि जिसका मुख्य कार्य बछेंद्री के दल के बेस कैंप पहुंचने से पहले खतरनाक हिमपात के रास्ते, हिमपात होता है, हिमपात उसको कहते हैं बर्फ का अव्यवस्थित ढंग से गिरना हिमपात कहलाता है। और लेखिका के इस यात्रा पर जाने से पहले, एवरेस्ट पर जाने से पहले एक कैंप ऐसा पहले ही चला गया था ताकि रास्ते में जितने भी हिमपात होंगे उनको साफ किया जा सके। नमचे बाजार से लेखिका ने पहले बार एवरेस्ट को देखा, बड़े ध्यान से देखा, और नेपालियों इस स्थान को सागरमाथा भी कहते हैं। यहाँ की सुंदरता के विषय में बछेंद्री ने इस लेसन में लिखा भी है कि उन्होंने बर्फ का एक टुकड़ा आकाश से आते हुए देखा जो एवरेस्ट के एक ध्वज के जैसा प्रतीत हो रहा था। 10 किलोमीटर भी लंबा, यह 10 किलोमीटर लंबा था। लेखिका बताते हैं कि बेशक वह इससे थोड़ा डरती थी, लेकिन देखने की लालसा में इन मुश्किलों का सामना करना चाहती थी। ये जितने भी लेखिका का डर था, जितनी भी मुश्किलें आ रही थी, लेखिका को अपने एम के आगे ये जो मुश्किलें थी कुछ भी नहीं लगती थी। वह इन्हें पार करना चाहती थी क्योंकि उसके अंदर एक एम था कि उसे एवरेस्ट पर्वत पे जाना है, मुश्किलें कितनी भी आए वह उसको पार करेगी। फिर क्या होता है, इसमें लेखिका आगे बताती है कि प्रेमचंद और उसके एक दल ने पुल बनाकर रस्सियां बांधकर झाड़ियों से रास्ते को निशान देकर साफ किया। और क्या किया उसने, जब वह ऊपर बेस कैंप में पहुंचते हैं, बेस कैंप में पहुंचने से पहले जो लेखिका है वह जो है रसोई सहायक की एक मृत्यु की खबर सुनती है। इससे क्या होता है, लेखिका का जो दल है वे सब डर जाते हैं कि मृत्यु, तो फिर वहां पर उनका जो नेता होता है कर्नल खुल्लर, वो कहता है कि मृत्यु को स्वीकार करना होगा। सबके दल में, सबके चेहरे पर जो अवसाद था, दुख था। लेखिका भी डरी हुई थी, लेकिन उसके अंदर तो एवरेस्ट पर्वत को पर जाने का जो एम उसने अपने हृदय में बनाया हुआ था, उसके आगे वो डर को चुनौती दे रही थी। फिर आगे क्या होता है, जो लेखिका होती है बछेंद्री पाल ने अपनी इस आगे यात्रा में उसने बताया है कि उसके साथ और भी थे, जैसे अंगद्रोजी, लोपसांग और गगन बिस्सा साउथ कोल जाकर 29 अप्रैल को 6900 मीटर पर कैंप 4 लगाते हैं। हंज कैंप 4। इस पाठ में 7 कैंपों का वर्णन किया गया है। कैंप 1, कैंप 2, कैंप 4
ऐसे 7 कैंपों का वर्णन किया गया है। और इसमें लेखक क्या कहती है लेखिका कि लेखिका कहती है कि उसके पास जो है उस कैंप में जो तेंजिंग होता है अपनी बेटी को लेकर उसके पास पहुंचता है। तेंजिंग ने सोचा क्यों न दल के प्रत्येक सदस्य और शेरपा कुली से बात की जाए। बछेंद्री स्वयं को उनके सामने नौसिखिया बताती है। जब वह बछेंद्री से उसका परिचय पूछता है तो बछेंद्री कहते हैं कि पर्वत पर जाने का यह है उसका पहला अभियान है और वह बिल्कुल नौसिखिया है। उसे तब तेंजिंग उसके उत्साह को बढ़ाते हुए कहता है कि तू एक पहाड़ी लड़की है। सन 1984 से 15-16 मई को वह लोत्से की बर्फीली ढलान पर लगाए गए सुंदर नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। तो तंबू में से 10 और व्यक्ति लोबसांग व तशरिंग भी थे। जब रात में वे सो रहे थे तभी लेखिका की नींद अचानक एक कठोर वस्तु के टकराने से खुल गई। यह कठोर वस्तु क्या थी? यह बर्फ का एक पिंड था। जब वे कैंप में सो रही थी तो यह बर्फ का पिंड उसके जो सिर से टकराया। वहां पर उस कैंप दल में जितने भी व्यक्ति सो रहे थे सारे घायल हो गए, पर अच्छी बात यह थी कि उसमें किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। फिर क्या कहते हैं आगे इसमें लेखिका बताती है कि ऑक्सीजन के बिना जो है ऊपर जो है एवरेस्ट पर्वत की चढ़ाई करना मुश्किल हो रहा था। मेरा एक साथी तांगदरोजी जो ऑक्सीजन के बिना चढ़ाई कर रहा था उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आना था। साउथ कोल भी यहाँ एक कैंप का नाम है। या फिर अपने प्रयत्न को त्याग देना था। अगले दिन हवा बहुत ठंडी थी। इसकी चिंता किए बिना वे रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। उन्हें अधिक परेशानी नहीं हुई। आगे चलकर उन्होंने देखा कि चट्टानें शीशे की तरह कठोर और भुरभुरी थी। क्या होता है आगे इसमें? अब जब जैसे ही लेखिका और उसका कैंप आगे पर्वत पर चढ़ता जाता है तो उन्हें यह यात्रा आसान लगने लगती है। लेखिका को ऐसा लग रहा था वह अपनी सफलता से मात्र चंद कदम ही दूर है। 23 मई सन 1984 के दिन वे लगभग 1:07 पर सभी खतरों को पार करती हुई एवरेस्ट पर जा पहुंचती है। वह इस चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। क्योंकि चोटी नुकीली थी और वहां पर 2 व्यक्तियों का खड़ा होना मुश्किल था, उसने बर्फ की खुदाई करके स्वयं को सुरक्षित किया। बछेंद्री पाल ने अपना माथा टेका सागर माथा, जिसको उसको एवरेस्ट को नेपाली लोग सागर माथा कहते हैं, और उसका चुंबन किया। जो अपनी सफलता पर वह बछेंद्री पाल बहुत खुश हो रही थी। उसने वहीं पर भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने माता पिता को याद किया। अंगदरोजी के प्रति भी आभार प्रकट किया जिसने बछेंद्री को मंजिल तक पहुंचाने में सहायता की। इस प्रकार इस अभियान के दल के नेता जो कर्नल खुल्लर थे अंत में लेखिका को बधाई देते हैं और पाठ के अंत में के माध्यम से लेखिका ने यह संदेश दिया है कि यदि मनुष्य में धैर्य, हिम्मत और मुश्किलों से जूझने की ताकत है तो वह कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है तथा कोई भी कार्य उसके लिए असंभव नहीं है। तो यह हमारा लेसन था जो हमने किया है। इसके बाद हम कल इसके प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।